जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूर्णिमा व्रत कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्यारे भक्तों, सबसे पहले सब मिलकर बोलेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सुनने जा रहे हैं उस व्रत की महिमा जो कलयुग में हर दुख को हरने वाला और हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। यह है सत्यनारायण व्रत कथा। पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करने और कथा सुनने का अनंत फल बताया गया है। तो आइए हम सब मिलकर 5 अध्यायों में विभाजित यह पावन कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं। प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले नारद जी मनुष्य लोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग दरिद्रता, रोग, पाप और कलेश से पीड़ित हैं। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, मनुष्य दुख और पाप में डूबे हैं, कृपा कर बताइए उनका उद्धार कैसे हो। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, कलयुग में सभी दुख दूर करने और सुख समृद्धि पाने का सरल उपाय है सत्यनारायण व्रत। यह व्रत कोई भी कर सकता है, धनी, दरिद्र, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण या शूद्र। व्रत में स्नान कर संकल्प लेकर फल फूल और प्रसाद से पूजन करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त यह व्रत करता है उसके सारे दुख दूर होते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने प्रणाम किया और यह संदेश लेकर पृथ्वी पर लौट आए। सब मिलकर बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। दिन भर भोजन की खोज में भटकता और फिर भी पेट खाली रह जाता। एक दिन भगवान स्वयं साधु का रूप धरकर उसके सामने आए। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, हे स्वामी, मैं दरिद्र हूँ, मेरे जीवन में न धन है न अन्न। साधु रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सत्यनारायण व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगले ही दिन ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। उसने यथाशक्ति प्रसाद बनाया, भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। और देखिए चमत्कार, उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे वह सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से ब्राह्मण ने नित्य इस व्रत को करना प्रारंभ किया। सब मिलकर बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। वैश्य और तूफान की कथा। प्यारे भक्तों, अब सुनिए तीसरा अध्याय। उसी नगर में एक धनी वैश्य रहता था। उसने ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा सुनी और स्वयं भी व्रत किया। व्रत के बाद उसके घर में और भी सुख समृद्धि आई। एक बार वह व्यापार करने समुद्र मार्ग से दूसरे नगर गया। रास्ते में भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने ही वाला था। वैश्य और उसके साथी डरकर प्रार्थना करने लगे, हे सत्यनारायण भगवान, यदि हम सकुशल बच गए तो लौटकर आपका व्रत करेंगे। भगवान ने उनकी पुकार सुनी। तूफान शांत हो गया और जहाज सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। लेकिन घर लौटकर वैश्य अपना वचन भूल गया। उसने व्रत नहीं किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। वैश्य की परीक्षा और कलावती की श्रद्धा। अब सुनिए भक्तों चौथा अध्याय। वैश्य कुछ समय बाद फिर व्यापार के लिए जहाज लेकर निकला। इस बार समुद्र में सचमुच उसका जहाज डूब गया। घर पर उसकी बेटी कलावती बड़ी श्रद्धावान थी। वह रोज सत्यनारायण भगवान का पूजन करती थी। उसने सच्चे मन से व्रत किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता और परिवारजन संकट में हैं, कृपा कर उन्हें सकुशल घर पहुंचा दीजिए। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। वैश्य, उसका पति और पुत्र सुरक्षित लौट आए। वैश्य को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। तब से उसके घर में सुख समृद्धि बनी रही। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। राजा उल्का मुख की कथा। भक्तों, अब सुनिए अंतिम और 5वां अध्याय। प्राचीन काल में एक धर्मप्रिय राजा था, उल्कामुख। वह न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक था। एक बार वह शिकार के लिए जंगल गया।
वहां उसने देखा कि कुछ साधु सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणों, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हे राजन, यह सत्यनारायण व्रत है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने निश्चय किया, मैं भी यह व्रत करूंगा। राजा ने लौटकर अपने राज्य में बड़े विधि विधान से व्रत किया। फलस्वरूप उसका राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। प्रजा आनंदमय जीवन जीने लगी। हे भक्तों, जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। सब मिलकर बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भक्तों, सत्यनारायण भगवान की इस कथा का श्रवण और कीर्तन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन करना अनंत गुना फलदायी है। तो आइए सब मिलकर प्रार्थना करें, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे जीवन से सभी दुख दूर करें, हमें सुख समृद्धि दे और सदैव अपनी भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। सब भक्त मिलकर बोले, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको यह पूर्णिमा व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरें। तो भक्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पूर्णिमा व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान कथा शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।